आज की कहानी 100 तरह की आलू की तो बजट सब्जियां। अगर मेरे हाथ में आ जाए ना तो मैं आधे पैसों में घर चलाकर दिखा दूंगी। लेकिन जब से माँ जी ने घर के बजट की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है ना, मेरा तो हर दिन टेंशन में ही बीत रहा है। अरे अनुपमा, क्या बात हो गई? रसोई में अकेले खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रही हो? बड़बड़ा नहीं रही हूँ माँ जी, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। अरे अगर तूने किस्मत पर रो लिया हो तो अब फटाफट से 2 कप चाय बना ले, फिर चाहे तो तू भी हमारे साथ सोफे पर बैठ कर अपना बाकी का रोना रो लेना। अनुपमा अपने हिसाब की डायरी को एक तरफ रखकर चाय का पानी चढ़ा देती है। हाथ हो गई बिल्कुल, माँ जी को बस अपनी चाय से मतलब है। अरे झूठे मुंह पूछ लिया होता माँ जी ने कि मैं आखिर परेशान क्यों हूँ। देख अनुपमा, एक हाउसवाइफ का परिवार में कोई नहीं होता, सबको अपने अपने काम से मतलब है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुझे खुद ही निकालना होगा। पहले अनुपमा 2 कप चाय बनाकर लाती है और सास ससुर के सामने रख देती है और फिर अपनी डायरी लेकर रसोई में जाती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या करूं अपने किचन के लिए? एक किचन गार्डन ही बना लूं क्या? थोड़ी बहुत सब्जियां निकलती रहेगी, उसी से थोड़ा खर्च भी कंट्रोल होगा। नहीं नहीं अनुपमा, ये किचन गार्डन का आइडिया भी ना उतना अच्छा नहीं है। एक तो वैसे ही घर के काम करने के बाद जरा सी फुर्सत नहीं बचती, और दूसरा तू यहाँ काम बढ़ाने की बात कर रही है। और सबसे बड़ी बात, किचन गार्डन को सेटअप करना, उसके बाद बीज सिंचाई वगैरह का इंतजाम करना, कुल मिलाकर उतना खर्चा हो जाएगा। उससे तो बेहतर है मैं महंगी सब्जियां खरीद कर ही अपने परिवार को खिला दूं। रसोई के बजट के लिए मुझे सिर्फ 8,000 मिलते हैं, जिसमें 4,000 का राशन आता है, 1,500 के फ्रूट्स और बचे हुए पैसों की मुझे महीने भर की सब्जियां लानी होती है। लेकिन जब से बारिश शुरू हुई है ना, सब्जियों के दाम तो जैसे आग ही लग गई है। ये रहा पिछले हफ्ते की सब्जियों का हिसाब। हे भगवान, एक हफ्ते के अंदर पूरे 1,500 की सब्जियां लग गई, जिसमें कि कोई फल फ्रूट नहीं आया। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो मेरी रसोई का बजट औंधे मुंह गिरेगा, और फिर माँ जी और विनय को मौका मिल जाएगा ये साबित करने का कि मैं रसोई चलाने के काबिल ही नहीं हूँ। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अरे बहू, देख तो जरा, बाहर सब्जी की ठेली वाला आया है, सब्जी ले ले और बाकी का रोना आकर रो लेना जा। सास की बात सुनकर बहू अनुपमा एक थैला उठाकर घर का दरवाजा खोलती है। सामने देखती है कि एक सब्जी वाला सब्जियों से भरी हुई ठेली लेकर खड़ा है। अरे सब्जी वाले भैया, अच्छा हुआ आ गए। देखिए ना, आज सब्जियों के दाम बिल्कुल ठीक लगाना। हाँ, 2 दिन पहले आप आए थे, इतनी महंगी सब्जियां देकर गए थे, मैं तो अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई हूँ। अरे मैडम, काहे को नाटक करते हो आप? आपको क्या पता नहीं, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। बरसात में ना सारी सब्जी महंगी मिलती है। अब जब मुझे पीछे से माल ही महंगा मिल रहा है तो हम आपको सस्ते में सब्जियां कैसे देंगे? देखो, ये तोरी जो मैं आपको 40 रुपए किलो देकर गया था ना, आज 60 की हो गई है। और ये लौकी, ये भी 60 की है। क्या बात कर रहे हो? लौकी तोरी भी इतनी महंगी? और ये टमाटर? मैडम, टमाटर भी 70 के। अब आप जल्दी से बताओ क्या क्या लेना है। ये बात बात पर हाय हाय करने से सब्जियों के रेट कम नहीं होंगे। हद हो गई, ऐसा लग रहा है कि सब्जियां सोने के भाव बिकने लगी है। अरे मैडम, जल्दी बोलो ना, क्या देना है आपको? अब तुम ऐसा करो, आलू दे दो 2 किलो, वही बना दूंगी। हरी सब्जियां तो बहुत महंगी मिल रही है। इतनी महंगी सब्जियां खरीद कर खाने से अच्छा है मैं बाहर से ही खाना मंगा दूं, कम से कम बच्चे खुश तो हो जाएंगे। पिछले 5 दिन में ही सब्जी के नाम पर 1,500 रुपए खर्च हो गए। पता नहीं कैसे चलेगा घर खर्च। मैडम, अभी तो आपने 5 दिन की सब्जियों पर 1,500 रुपए खर्च किए हैं। अभी आने वाले 1-2 दिन में कीमतें और बढ़ेगी, तब क्या करेंगी? पता नहीं भैया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अनुपमा के कहने पर सब्जी वाला सब्जी के नाम पर 2 किलो आलू तौल कर दे देता है। लंच का समय हो रहा है, ऐसा करती हूँ आलू टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। बरसात में आलू टमाटर से अच्छी कोई सब्जी ही नहीं हो सकती। लेकिन एक बार बाबूजी से पूछ लेती हूँ। बहू अनुपमा जाकर ससुर के पास खड़ी हो जाती है। पापा जी, वो मैं पूछ रही थी कि आप आलू टमाटर खा लेंगे ना, बना दूं मैं? अरे हाँ बेटा, इसमें पूछना जैसे क्या बात है। जो तुम्हारा बनाने का खाने का मन करे आराम से खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ससुर जी की हाँ सुनकर अनुपमा फटाफट से आलू टमाटर की सब्जी बनाती है और फिर लंच टेबल पर लगा देती है। मम्मा, आज तो बड़ी लाजवाब सब्जी बनाई है आपने। आप ना ऐसे ही टेस्टी टेस्टी सब्जी बनाया करो। आपका वो टिंडा, तोरी, लौकी, करेला मुझसे नहीं खाया जाता। बच्चों की बात सुनकर घर के बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। ठीक है बेटा, आप नाराज मत हो, अब से माँ रोज आलू की अलग अलग वैरायटी बनाकर खिलाएगी। वैसे भी वो सब अफोर्ड करना मेरे बजट से बाहर है। शाम के समय
दोपहर में आलू टमाटर बनाया था, ऐसा करती हूँ शाम के समय आलू दम बना देती हूँ। कितने दिनों से घर में किसी ने कुछ स्पेशल भी नहीं खाया है। अनुपमा शाम के समय सबके लिए स्पेशल दम आलू बनाती है, जिसे खाकर सभी उंगलियां चाटने लगते हैं। मानना पड़ेगा, आज तो तुमने वाकई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। अरे वाह भगवान, आपने तो चमत्कार कर दिया। मैं तो डरते डरते पहुंची थी कि जरूर दूसरे टाइम भी आलू खाकर सब लोग चिल्लाने लगेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जब सभी ने खुशी खुशी अनुपमा के हाथ की वो आलू की सब्जी खा ली तो अनुपमा को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं तो बिना बात इतना डर रही थी, अब तो मुझे अपना बजट पटरी पर लाने का एक रामबाण उपाय मिल गया है। अरे भाड़ में जाए महंगी सब्जियां, इनको खरीदो भी और फिर पूरे परिवार के नखरे झेलो सो अलग। मैंने तो सोच लिया है, 1-1.5 महीने का बारिश का सीजन होता है और इन महीने में मैं सिर्फ और सिर्फ आलू की 100 तरह की सब्जियां बनाकर अपने परिवार को खिलाऊंगी। मेरा बजट भी खराब नहीं होगा और घर वालों को भी उनकी पसंद का खाना मिलता रहेगा। अगले दिन सुबह अनुपमा बिना किसी से पूछे चुपचाप जाकर आलू के पराठे बना देती है। मम्मा, मेरे टिफिन के लिए कुछ स्नैक्स पैक कर दो ना। आपको पता है मेरे स्कूल में स्नैक्स ब्रेक भी होता है। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, हाँ मैं बना रही हूँ तेरे लिए स्नैक्स। अनुपमा फटाफट आलू के पतले पतले स्लाइस काटती है और उसको तेल में फ्राई करके फिंगर चिप्स बनाकर अंशुल के टिफिन में पैक कर देती है। क्या यार, टिफिन में आलू का पराठा, आलू की स्नैक्स। तेरे दादाजी का आलू का खेत है क्या, जो तेरी मम्मी रोज रोज सिर्फ और सिर्फ आलू बनाती है? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मा को ना आलू बहुत पसंद है, इसलिए वो आलू की सब्जियां ज्यादा बनाती है। वाह वाही से शुरू हुआ आलू खाने का दौर एक ही सप्ताह में धीमा पड़ गया था और अब आलू की शक्ल देखकर सबके चेहरे सफेद पड़ने लगे थे। अंशुल बेटा, चलो खाना खा लो, भूख लगी होगी ना आपको? नहीं पापा, मुझे नहीं खाना। अब देख रहे हो मम्मा रोज और रोज सिर्फ आलू ही बनाती है। हाँ बनाती हूँ मैं रोज रोज आलू की सब्जी, लेकिन ये मेरा शौक नहीं है, मजबूरी है बेटा। बेटा ऐसे बात नहीं करते। माना कि तुम्हारी मम्मी लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब में सिर्फ आलू बनाती है, लेकिन ये देखो ना, वो आलू की सब्जियों को बनाने में मेहनत कितनी करती है और हमें मम्मा की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है पापा, आप कहते हो तो मैं खा लेता हूँ। पूरा 1 हफ्ता बीत गया। अब जरा बजट का हिसाब लगाती हूँ, पिछले 1 हफ्ते में मेरा कितना खर्चा हुआ। अनुपमा डायरी लेकर बैठ जाती है और हर दिन खरीदी हुई सब्जियों का हिसाब जोड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि सिर्फ आलू बनाने से वाकई उसका बजट पटरी पर लौट रहा है। आज तो खुशी का दिन है, आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना देती हूँ, सब लोग खुश हो जाएंगे। अनुपमा जल्दी जल्दी रसोई में जाती है और कई घंटे की मेहनत के बाद एक स्पेशल डिश बनकर तैयार कर लेती है। डिनर के टेबल पर अंशुल, पापा जी, मम्मी जी, सब लोग डिनर के लिए आ जाइए। आज तो मैंने ऐसी चीज बनाई है कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रहने दो, तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। अनुपमा की आवाज सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। माँ, आपने आज क्या बनाया है? अब तो सरप्राइज खोल दो। आज मैंने बिरयानी बनाई है, तुम सब मेरे हाथ की स्पेशल बिरयानी खाकर ना एकदम खुश हो जाओगे। अनुपमा की बात सुनकर सास जल्दी से बर्तन खोलकर देखती है तो थाली में रखे खाने को देखकर अपना सर पीट लेती है। अरे सत्यानाश हो जाए इस आलू का, बिरयानी भी तो आलू की ही बनाएगी। मुझे तो लगा था बहू कई घंटे रसोई में लगी है, जरूर आज कुछ पनीर या भरवा सब्जी खाने को मिलेगी, लेकिन तेरा कांटा तो आलू से ऊपर उठ ही नहीं रहा। अरे बहू, कोई कसम खा ली है क्या हमें 100 तरह के आलू बनाकर खिलाने की? माँ जी, आप लोगों को मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। कितने मेहनत से कई घंटे रसोई में खपाने के बाद मैंने वो बिरयानी तैयार की थी। एक बार झूठे मुंह ही तारीफ कर देते आप लोग। और हाँ, कान खोलकर सुन लो सब लोग कि आलू की 100 तरह की सब्जियां बनाना सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा ना आप लोगों को, लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सर दर्द है। कभी आलू टमाटर, कभी आलू ग्रेवी, कभी दम आलू, कभी धनिया आलू, सबकी अलग अलग रेसिपी देखकर नई तरीके से सब्जी बनाते बनाते मेरा तो सर घूम गया। लेकिन फिर भी सबकी खुशी के लिए मैं रोज आलू की एक नई तरह की वैरायटी बनाकर आप लोगों की प्लेट में सर्व करती हूँ। मैं तो सिर्फ अपना बजट मेंटेन करना चाह रही थी। आप लोग बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? सब्जी फल फ्रूट का रेट आसमान छू रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आलू की सब्जियां बनाकर थोड़े दिन बजट मेंटेन कर ले। ओहो बहू, तो ये बात है। बरसात में तो हर साल सब्जियां महंगी होती है। अरे बेटा, जब सब्जियों का दाम बढ़ गया तो तुझे भी अपने बजट के पैसे विनय से मांगने चाहिए थे ना। जब सब्जियों का दाम बढ़ जाएगा तो रसोई का बजट भी तो बढ़ना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और विनय, इस बात का ख्याल तो तुझे भी रखना चाहिए था।
बाबूजी मैंने कब पैसा देने से मना किया, लेकिन मुझे पता होता तब ना, इसलिए तो मुझे कभी बताया नहीं कि रसोई के लिए इसे पैसे कम पड़ रहे। अगर ये मुझे बता देती तो मैं थोड़े पैसे और दे देता। इसका मतलब रसोई का बजट बढ़ाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं भाई, दिक्कत क्यों होगी, तुम अकेले थोड़ी ना खा रही हो, ये सब पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। और बाजार में सब्जियों के दाम तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, इसमें तो किसी की भी गलती नहीं है। चलो अब जो हो गया सो हो गया, मैं बाजार की तरफ जा रहा था, कुछ सब्जी वगैरह मंगवाना हो तो बता दो, मैं लेते आऊंगा। ठीक है, ऐसा करना 2 किलो आलू लेते आना। क्या कहा, फिर से आलू? अरे बहू, अब तो तुझे रसोई का बजट चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी मिल गए, अब तो इस आलू से तौबा कर ले। माँ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए आप। अरे ये आलू तो मैं इसलिए मंगा रही थी क्योंकि सुनैना दीदी ने आलू की चिप्स भिजवाने को कहा था। अगर आपको कोई ऐतराज है तो मैं रहने देती हूँ, वैसे भी मेरे पास कुछ खास समय तो है नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, अब अगर सुनैना ने कहा है तो तू बना दे उसके लिए चिप्स। अरे मुझे ऐतराज क्यों होने लगा? हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि आलू के बस चिप्स ही बने, सब्जी ना बन जाए। अब चिंता मत करिए माँ जी, आज तो मैं शाही पनीर बनाने वाली हूँ।